न्यू स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम सीखेंगे उन नंबरों का रूट जिनका कंप्लीट नंबर नहीं होता, मतलब कंप्लीटली हम उसका रूट नहीं होता है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप रूट 9 का रूट बता दो, मुझे कहूँ कि रूट 9 का रूट बताओ, या मैं आपसे कह दूं रूट 4 का रूट बताओ, 4 किसका रूट होता है, या मैं आपसे कहूँ कि 25 किसका रूट होता है। ये चीज़ें अगर मैं बोल दूँ कि रूट 9 किसका रूट होता है, रूट 4 किसका रूट होता है, या रूट 25 किसका रूट होता है, तो आप इसको ईजिली बता पाओगे। ठीक है, आप ये बोल दोगे कि सर 9 किसका रूट है, तो 3 का, 4 किसका है, 2 का, और 25 किसका है, 5 का। पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का रूट 5 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का रूट 4 होता है, यानी कि ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, इनका तो आप रूट इजली निकाल पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यही अगर मैं बोल दूँ कि रूट 27 का रूट बताओ कितना होगा, रूट 17 का रूट कितना होगा, रूट 15 का रूट कितना होगा, और या रूट 10 का रूट कितना होगा, ये मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या आप इनका रूट याद कर सकते हो। ठीक है, आपको हमें रूट निकालना, हम कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला, एक सूत्र। सूत्र क्या है, तो सूत्र है ए प्लस बी बटा 2 रूट बी। ये आपको सूत्र ज्ञात रखना है, इस सूत्र को याद रख लेना है। ठीक है, ये जो सूत्र है, इसी सूत्र से हम लोग फाइंड करेंगे इनका रूट। कैसे, देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए मुझे रूट 10 का रूट निकालना है, तो मुझे यहाँ पे लिख लेता हूँ रूट 10। ठीक है, मुझे रूट 10 का रूट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस 10 से छोटी कोई संख्या, ऐसी कोई 10 से छोटी संख्या, ऐसी जो किसी संख्या का कंप्लीट रूट बने या स्क्वायर बने। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये इससे छोटी कोई संख्या बताओ जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। ठीक है, हम 10 से छोटी जितनी संख्याएं हैं हम उनका स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, फिर आप बताओ, इसे थोड़ी थोड़ी छोटी होनी, याद रखिए, थोड़ी छोटी होनी चाहिए और किसी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। देखो, जैसे आप कहोगे कि सर 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये स्क्वायर हमें पता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16। ठीक है, 16 तो क्या बड़ा आ गया, 10 से बड़ा हो गया, तो 16 हम नहीं ले सकते। अब बचा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि 9 और 4। 4 तो बहुत छोटा हो गया 10 से, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। हम इसके भी पास में जो स्क्वायर देख लेते हैं। देखो, 10 के पास में कौन है, 9 है, तो 9 है, तो हम 9 ले लेंगे, 9 ले लेंगे। देखिए, तो 9, ठीक है, 10 के पास में कौन है, 9 है। अब ये जो आपके पास आई है संख्या, ये जो वैल्यू अभी तक आई है, इनमें से इस 10 को 10 को आप मानो ए और 9 को आप मानो बी। ठीक है,
10 को क्या मान लिया, ए मान लिया, और 9 को बी मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस वैल्यू को, जो आपने वैल्यू अभी तक ज्ञात की है, वैल्यू अभी तक फाइंड की है, इसको आप इसके के अंदर रख दो, यानी कि इस फॉर्मूले में आप रख दो। देखिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो ए की वैल्यू हो गई आपकी, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 9। ए की वैल्यू 10 प्लस, बीच में प्लस है, बी की वैल्यू 9 बटा 2, और रूट में बी, रूट में क्या है, बी है, यानी कि 9। ठीक है, अब 10 और 9 कितने हो गए, 19 हो गए। कितने हो गए, 19, और 2 का 2 हो गया, रूट 9 किसका स्क्वायर, ये रूट 9 किसका है, ये रूट 9 किसका रूट है, तो रूट 9 3 का रूट है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ये रूट 9 इसके 2 गुना के अंदर है, तो हमने 3 इसके गुना में ही लिखा है। ठीक है, रूट 9 किसका रूट था, रूट 9 3 का रूट था। देख लो, 3 का स्क्वायर 9, और 9 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, यानी कि स्क्वायर हटा के अगर मैं रूट लगाऊं तो ये 3 बच जाएगा, यानी कि 9 किसका रूट है, 3 का। ठीक है, तो 3 आ गया, 19 बटे 3 दूनी 6। ठीक है, अब आप 19 में 6 का 2 भाग, 19 में 6 का भाग दे दो। देखो 6 3 18, या 19 में, ठीक है, आपको 19 में भाग देना है किसका, 19 में आपको 6, 19 में भाग देना है 6 का। देखिए 6 3 18, एक बचा, यहाँ पे एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, या 0 आ गया, 6 एक कम 6 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं, और चिकों को 36 हो गया, तो 3.16 जो है वो राइट आंसर है, सही जवाब है। ठीक है, 3.16 सही जवाब है, राइट आंसर। कैसे निकालेंगे, तो रूट 88 के पास में इसके छोटी संख्या मुझे बताओ, आप बता दो कि इसके पास में कोई छोटी संख्या। ठीक है, एक तो इससे छोटी होनी चाहिए, और दूसरा इसका परफेक्ट रूट बनना चाहिए। ठीक है, देखो आप क्या बोलेंगे, सर 81 जो होती है इसके पास में होती है, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो 100 तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, 64 ज़्यादा छोटी हो गई, तो हम 81 ही लेंगे, 81 ही हमारा चूज करेंगे। 88 को यहाँ पे हम ए मानते हैं, और 81 को बी मानते हैं। ठीक, फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस बी बटा 2 रूट बी। अब सुनो, ए कितना 88, बीच में प्लस, बी कितना 81, 2 का 2, रूट लगाया, बी कितना 81। ठीक है, आपको सिर्फ इसका वैल्यू पता करनी है, बाकी तो वैल्यूज निकल ही जाएंगी। 8 और 1 9 हो गया, और 8 और 8 16 हो गया, 2 का 2 हो गया, 81 का कितना हुआ, 81 किसका रूट है, 9 का, तो हो गया 169 बटा 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18। अब निकालते हैं हम इसका स्क्वायर, मतलब कि इसका रूट निकालते हैं हम, पहले इसका भाग करेंगे। देखो मैं यहाँ भाग करता हूँ, 169 18
36 38 54 58 54 58 90, तो 18 का ये जाएगा 98 में 162, 98 में 162, तो 18 में कितना हो जाएगा, 9 में जाएगा, 9 में जाएगा ये 162 बार, 9 में जाएगा 162 बार, कितना कम हुआ, 7 पॉइंट लगाया 0, 18 9 36 38 54, 38 54, कितना बचा, 6 और 1 16 लगाया 0, 38 54 54 90, 8 पर जाएगा, है ना। सो 54 6 बार में, तो 8 पे जाएगा, 9.48 इज राइट आंसर, है ना। तो 9.48 हमारा सही उत्तर हुआ, तो ये हमारा सही उत्तर। बाकी जो बच गए हैं इनका आप खुद निकाल के देखिएगा, इनका रूट आप खुद करके देंगे, ठीक है। बाकी बस नेक्स्ट क्लास में जय।